स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछली वीडियोस में कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो आज हम यहाँ पर टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने कौन से फॉरेस्ट पढ़े थे, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर हमने कोल्ड डेजर्ट, ग्रासलैंड पढ़ा, फिर हमने हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ा। और आज हम शुरू कर रहे हैं टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। ठीक है। अनदर टाइप ऑफ वेजिटेशन विच इज़ कॉमन इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स ऑफ हाई लैटिट्यूड्स। जो दूसरे टाइप की वेजिटेशन है जो कि हाई लैटिट्यूड के ऊपर अंदर पाई जाती हैं, एज वेल एज हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ एशिया। और एशिया के जो दूसरे एल्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों इसने बताया है कि वहाँ पर जो हमें मिलती है, जैसे कि यूरेशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, न्यूजीलैंड आर नोन एज थियागा। तो इनको हम थियागा नाम से जानते हैं, इनको सभी को। और दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉनीफेरस फॉरेस्ट। और इनको हम कॉनीफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं बिकॉज दे मेनली हैव कोन बियरिंग ट्रीज़, क्योंकि इनके ज़्यादातर कोन की तरह के ट्रीज़ होते हैं। कोन की तरह के ट्रीज़ कैसे? देखिए, जो इस तरह के ट्रीज़ आपने देखे होंगे, इस तरह के, है ना, इस तरह के ट्रीज़ बने हुए, तो इनको हम कोन शेप ट्रीज़ कहते हैं। कॉन बेयरिंग ट्रीज़ होते हैं इनके। द ट्रीज़ आर ऑल्सो कॉनिकल इन शेप। ट्रीज़ भी कॉनिकल होते हैं शेप के अंदर एंड हैव वेरी सॉफ्ट वुड, और उनकी बहुत ही सॉफ्ट लकड़ी होती है। दे हैव नीडल शेप्ड लीव्स, और उनके जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल नीडल की तरह से होते हैं। उनके लीव ना ऐसे ऐसे, आपने ज़रूर देखी होंगी ये चीज़, ये इस तरह की आगे से बिल्कुल कोने। ठीक है, तो इस तरह के उनके लीव्स होते हैं। The coniferous forests are more uniform and consist of pure stands of few species. और जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सही है, एंड कंसिस्ट ऑफ प्योर स्टैंड्स ऑफ फ्यू स्पीशीज़। और इसके अंदर हमें बहुत मतलब कुछ बिल्कुल प्रजातियाँ जो होती हैं ना इनकी, जानवरों की, ये पाई जाती हैं। द मेन ट्रीज़ आर, जो इसमें मेन ट्रीज़ हैं वो पाइन है, फर है, स्प्रूस है और लार्च वगैरह, ये सारे ट्रीज़ हमें इसमें पाए जाते हैं। अब हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है। एज मैंशनड अर्लियर, जैसे कि पहले बताया था, अलॉन्ग विथ प्लांट्स एनिमल ऑल्सो लिव इन द बायोस्फीयर, कि प्लांट्स के साथ एनिमल्स भी बायोस्फीयर के अंदर रहते हैं। दिस कैन बी बर्ड्स, ये बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। द एनिमल्स वराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स जो हैं वो प्लेस टू प्लेस जो है वराई करते हैं। अलग अलग वराई का मतलब क्या है? जो अलग अलग होते हैं। द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। एंड द टेम्परेचर इज़ ऑल्सो हाई, और जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। विद द रिजल्ट टॉल एंड थिक ट्रीज थ्राइव देयर, और इसका क्या होता है कि वहाँ पर बहुत लंबे लंबे ट्रीज़ और बहुत गहरे ट्रीज़ वहाँ पर हो जाते हैं। एज सच द फॉरेस्ट इज़ इन दिस रीजन प्रोवाइड थिक वेजिटेशन कवर, और जितना ज़्यादा गहरे, जितना ज़्यादा घने जंगल होंगे वहाँ पर वेजिटेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, वेजिटेशन कवर भी थिक होगा। दिस मेक्स पॉसिबल टू लिव हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल हेयर, और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल्स की वैराइटीज़ मिलती हैं। द कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर आर different types of monkeys, elephant, crocodile and insect eating animal like armadillos, snakes वगैरह, ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं जो घने जंगल होते हैं। In the grassland, the number of animals is less as compared to the equatorial forest because of less vegetation. और जो grassland होती हैं वहाँ पर जो animals की संख्या होती है वो equatorial forest, equatorial कौन से होते हैं? जो evergreen forest होते हैं। ठीक है। equatorial forest से कम पाए जाते हैं जो एनिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज लेस वेजिटेशन, क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होती है। द कॉमन एनिमल्स आर लोयन, चीता, लेपर्ड, डियर, रैबिट, ये सारे हमें वहाँ पर मिलते हैं। इन द पोलर रीजन्स द एनिमल्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी। जो पोलर रीजन होते हैं यानी जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर इस तरह के जो हमें मिलते हैं, आपको पता है पेंगुइन्स, पोलर बियर, ये हमें वहीं पर मिलती है जहाँ ज़्यादा ठंड होती है। तो इनके ऊपर ना बहुत थिक फर यानी बहुत ज़्यादा गहरे फर बने हुए होते हैं जो उनकी बॉडी को जो कोल्ड होती है, ठंड से बचाते हैं। ठीक है। द कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर आर पेंगुइन, पोलर बियर, याक, फॉक्स एटसेट्रा। ये वो हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। अब ह्यूमन ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे इकोसिस्टम पे प्रभाव हो रहा है?
अब वैसे तो आप सभी को पता ही है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से ही पेड़ कम हो रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं, उसकी वजह से वेजिटेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनकी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही है, जैसे लॉयन, बियर, इनकी भी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो ये ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। द एरियाज अंडर द फॉरेस्ट आर फास्ट डिक्रीजिंग, जो एरियाज़ हैं फॉरेस्ट के वो बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। मैन हैज़ क्लियर्ड फॉरेस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर, हैबिटेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। आदमी ने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए या रहने के लिए या खेती करने के लिए फॉरेस्ट को काट दिया है। एज अ रिजल्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस इज़ हाईली डिस्टर्ब ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो सारे वर्ल्ड में जो है डिस्टर्ब हुआ है। दिस इज़ हैविंग अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, और इससे दिस इज़ हैविंग अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स ऑफ, मतलब ह्यूमन बींग्स की वजह से ही ये सारा इफेक्ट है, और इसका जो ये इफेक्ट है इसका ह्यूमन बींग पे भी असर 100% पड़ेगा। इन द वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी ऑफ few species like tigers, lions, etc. are already facing the ये यहाँ पर कुछ वर्ड्स कटे हुए मुझे नहीं पता, आप बुक में पढ़ सकते हैं। ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? विलुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो जैसे ये कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे टाइगर्स, लोयंस है, ये भी क्या है, ये ख़त्म हो रही हैं। इस तरह की स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं। और द पोल्यूशन लेवल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ इन इज़ राइजिंग, जो पोल्यूशन लेवल है वो भी बहुत बढ़ रहा है अलार्मिंगली, एंड देयर इज़ अ कंसिडरेबली इन द ग्लोबल टेम्परेचर। फ्यू ग्लेशियर्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग इन द पोलर आइस कैप्स, की जो पॉपुलेशन रेट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और देयर इज़ अ कंसिडरेबल चेंज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। आपको पता है आजकल कितनी गर्मी होती है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर में भी होल हो गया है। अ फ्यू ग्लेशियर्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड मेल्टिंग इन द पोलर आइस कैप, और जो ग्लेशियर्स, जो बर्फ़ की जो नदियाँ हैं वो जो कभी नहीं पिघली थी, अब वो भी मेल्ट होना शुरू हो गई है गर्मी की वजह से। और ये गर्मी क्यों हुई है सबका आपको पता है, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं उनकी जो संख्या है वो घटती जा रही है। It is high time that man should realize his mistakes and stop tampering with the nature. और अब वो टाइम है जब आदमी को अपनी गलती को देखना चाहिए और नेचर के साथ जो इस तरीके की वो ज़्यादती कर रहा है उसको रोकना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ लगाना। डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ हटाना, गिराना मतलब काटना, और अफॉरेस्टेशन उनको लगाना। शुड बी टेकन अप ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। हंटिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड, और जो शिकार करते हैं इनका एनिमल्स का वो सख्ती से बैन किया जाना चाहिए। For the preservation of different animal species, like the government has set up wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserve, और इसलिए इन सब की, इन एनिमल्स की प्रजातियों की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है, नेशनल पार्क बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। दीज आर अ फ्यू मेजर्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, और ये कुछ मेज़र हैं इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के। मैनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प इन प्रोटेक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज़, और बहुत सारी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आगे आई हैं टू हेल्प इन प्रोटेक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज़। जो अलग अलग टाइप की एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी आगे आई हैं। अब ये कान्हा नेशनल पार्क के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ये टाइगर घूम रहा है। नंदा देवी बायोस रिजर्व है, ये अलग अलग हैं जो इंडिया के अंदर हैं। अब आगे ये कीवर्ड हैं, इनको भी आपने लर्न करना है। फॉरेस्टेशन क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, डेसिडियस ट्रीज, इकोलॉजिकल बैलेंस, हैबिटेट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वैसे तो ये सारे के सारे आ चुके हैं पीछे, लेकिन अभी भी आपको इनको लर्न करना है और सारा लेसन रीड करना है। ओके।